बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी जो कुकिंग विद शबाना की वीडियो रिलीज़ हुई है जिसमें वो गई हैं, काफ़ी उन्होंने अभी ये बताया हमने ट्रैवल शुरू कर दी है। ठीक है। अच्छा, पहली बात मैं बताऊं, एक ही वीडियो दो तरफ से ऐड की गई है। यार, कंटेंट जो है लोगों को वो डिफरेंट दिखना चाहिए। एक तो पहले जो है मुअत्तर की वीडियो आई, या पता नहीं कुकिंग विद शबाना की आई। दोनों की वीडियोस मैंने देखी हैं, 2 घंटे का मुश्किल से फ़र्क होगा आई थिंक, और वो बिल्कुल सेम कंटेंट है। अब आप ये देखिए, जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट कंटेंट हो, क्योंकि लोग अपना टाइम निकालते हैं। लोग, आपको पता है, टाइम बहुत कीमती है। आइदर वो लेडीज़ हों, वो भी घर छोड़ती हैं, काम छोड़ती हैं, बच्चों को छोड़ती हैं, फिर वो ये व्लॉग्स देखती हैं। अगर उसमें हमें व्लॉग्स में कोई अच्छा ना दिखे लुक, डेफिनेटली सेम दिखे बिल्कुल, और वो बहुत ही बोरिंग सा था, क्योंकि उसमें ये दिखाया गया कि मुअत्तर जो है, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं अल्लाह हाफिज़ कहने, फिर वो अल्लाह हाफिज़ कहने गए हैं वहाँ पे, और उसके साथ ही जो है जग भर के दिया गया पानी का। ठीक है। पूरी कार तक का दिखाया कि गाड़ी में दोनों गए, वो उनको सी ऑफ करने गए थे, फिर वो बच्चों को प्यार किया उन्होंने, फिर वो वापस आ गए। तो मुअत्तर ने थोड़ा सा अपने घर का व्लॉग दिखाया, वो भी कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। उसके बाद कुकिंग विद शबाना ने जो वीडियो अपलोड की है, सेम उसमें ये दिखाया था कि वो वहाँ से निकल गए और फिर वो एक लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सफ़र शुरू हो रहा है, देखना ये कि वो शो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को किस तरह का इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था व्लॉग देखने में। किसी को भी देख तो रहे थे लेकिन इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा था। कहते हैं ना, एक ड्रामा देखते हैं हम अपना फेवरेट, मगर उसमें हमें उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सेम इज दिस, हमें कंटेंट नज़र नहीं आ रहा था, हमें उसमें जानदार एक वीडियो नज़र नहीं आ रही थी। अब उसमें जो है यही दिखाया गया कि वो पूरे रास्ते जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और बोर रास्ते आ रहे हैं। वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो इनसाइड पाकिस्तान था सारा रास्ता, और उसमें उन्होंने कोई ख़ास ऐसी चीज़ शो ऑफ नहीं की है कि लोग देखें। अच्छा, अब उसमें भी सिचुएशन देखें, ये निकल रही है कि आप व्लॉग बना रहे हैं 15-15 मिनट का, और उसमें सिर्फ यही चीज़ आ रही है कि देख के बंदा बाद में बोर होता है, सिर्फ यही चीज़ दिखती है। यार, उन्होंने इतना बड़ा ट्रैवल किया है, ठीक है। अभी उनकी फाइनल हमें डेस्टिनेशन भी नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अब दिखाया ये गया है कि एक तो देखें, कहते हैं तरबियत अच्छी करनी चाहिए, मगर देखें जब औलाद बड़ी हो जाती है तो इधर माँ हो या बाप हो, बेटे और बेटियों की तरफ से हेल्प चाहता है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, इतनी लॉन्ग ड्राइव है, यानी कि मैं खुद सोच रही हूँ कि यार ये बेचारे इतने यंग तो नहीं है मुकीम साहब, और वो ड्राइव कर रहे हैं। नो डाउट वो परफेक्ट होंगे ड्राइविंग में, लगते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो शोल्डर बनते हैं अपने माँ बाप का। यहाँ पे तहसीन जो है वो बहुत मज़े से बैठा हुआ मोबाइल से खेल रहा है, और कंटिन्यूसली जो है मुकीम साहब ड्राइविंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब ऐसा होगा तो क्या इंसान थक नहीं जाएगा? एक एज वाला बंदा जो है डेफिनेटली उसको भी रेस्ट चाहिए होगा। सिवाय ये जो होटल में रुके हैं तो वहाँ पे उन्होंने स्टे किया, ज़ाहिर है लेट नाइट कहाँ जाते हैं। मगर शबाना आंटी ने ये कहा कि भाई तहसीन को ड्राइविंग आती है, मगर वो हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डर रहे हैं। लेकिन देखिए, तहसीन कोई 20-22 साल का बच्चा है नहीं, इतने एज के लड़के तो ड्राइविंग करते ही हैं। मगर यहाँ पे जब माँ का लाडला कहते हैं ना बिगड़ गया, वो वाली बात है कि जब माँ का फेवर मिलता है किसी चीज़ में तो औलाद फिर वो काम करती भी है और नहीं भी करती। तो डिपेंड औलाद पे करता है कि वो माँ पे करता है, औलाद देखती है कि किस काम में मेरी माँ का फेवर ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं था। आजकल तो लड़के लड़के ड्राइविंग करते हैं, थोड़ी बहुत कर सकता था वो ड्राइविंग, जबकि अंबर भी कर लेती है, ठीक है हाईवे पे नहीं, लेकिन बंदा देखता है कि वो और माँ बाप देखते हैं कि मेरी औलाद विलिंग है काम करने में, तो थोड़ी देर उसको दे देते हैं ड्राइविंग करने के, अंकल को रेस्ट मिल जाए। ठीक है, तो और कब सीखेगा ड्राइविंग, और कब आएगी उसको, कब होगा एक्सपर्ट? फिर देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं कि इस तरह के जो दिखा रहे हैं वो मज़ार पे जाने का जो एक बेसिक इशू था। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला तो हर जगह है, मगर जो ये मज़ार पे गई हैं, जो भी बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे दो किस्म के ग्रुप्स हैं। एक हैं जो थोड़े से मज़ार पे जाना नहीं पसंद करते, उनके बिल्कुल एंटी होते हैं, और एक ग्रुप वो है जो कि मज़ारों को बहुत अकीदत से देखता है। सो बहुत सेंसिटिव इशू है, और जो भी बुज़ुर्ग हैं डेफिनेटली वो एक नेक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, और उनके बारे में मैं नहीं डिस्कस करना चाहती, क्योंकि डेफिनेटली हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारे मुँह से कोई गलत बात स्लिप हो के रिलीजियस लेवल में ना आ जाए।
अच्छा, अब उन्होंने कहा कि मज़ार में जाके सुकून मिलता है। तो देखें, कुछ भी है, एक जगह है जहाँ अल्लाह का नाम कुरान पाक पढ़ा जा रहा है और दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पीसफुल सिचुएशन लगती है। अब शिर्क का उन्होंने इसलिए मेंशन किया है कि नॉर्मली लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मज़ार पे जाके लोग शिर्क करने लगते हैं, वो अल्लाह की जगह उन बुज़ुर्ग को मानने लगते हैं। तो ठीक है, उन्होंने बात क्लियर कर दी, सही है। और वैसे भी ये तो नीयत पे डिपेंड करता है, कौन किस नीयत से जा रहा है, और अल्लाह ही जानता है। उस चीज़ में मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, उनकी अपनी नीयत है, वो बेटर जानती हैं। अब बहुत देर उन्होंने मज़ार का एक सिनेरियो दिखाया, मगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, मैं मज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही, मैं एक एंटरटेनमेंट चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि जब वो वहाँ जा रही हैं और यही कंटेंट उन्होंने दिखाया था, जब वो खाना वाना उन्होंने गरीब बच्चों को बांटा था, तो आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए था। जब आप देख रही हैं कि मुझे अपना लेवल थोड़ा, जब आप कंटेंट चेंज करके दिखाएंगी ना अपने व्यूवर्स को, तो वो ज़्यादा शौक से देखेंगे। वरना जैसे मैं अभी थोड़ी सी बोर हो गई हूँ, दोनों कंटेंट सेम थे और कोई ख़ास उसमें इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं था कि वो आपके व्यूवर्स को मोटिवेट करे फर्दर देखने को, तो कमेंट से भी अंदाज़ा हो जाता है आपको अपने कंटेंट का। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि वैसे तो कुकिंग विद शबाना के जो जर्नी है, ट्रैवलिंग है, ये मुल्तान से काफ़ी आगे इनको जाना है। ये कहाँ जाएंगी, इनका फाइनल डेस्टिनेशन इनको ज़्यादा पता है, मगर अपने एनालिसिस से मैं 99.9% कह रही हूँ कि ये जहाँ जा रही हैं वहाँ इनके जहाँ जा रही है वहाँ पूरी फैमिली है, वहाँ बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, लड़की भी है, लड़का भी है, बहुएँ भी हैं, दामाद भी हैं, बेटियाँ भी हैं, ठीक है, कंप्लीट फैमिली है। ये अपना जब पैकेज लेके जा रही है उससे साफ पता चल रहा है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, ये जो फैमिली है ना, इसका कोई लिंक नहीं है तहसीन की, ना शादी से ना मंगनी से, मगर कुकिंग विद शबाना का बहुत बड़ा लिंक लग रहा है मुझे। कोई इनका या तो मेंटली इनका बहुत कनेक्शन है उन लोगों से, या इनका एक्चुअली में उनसे रिलेशनशिप बहुत है। मगर देखिए, इस किस्म की चीज़ को इतना ज़्यादा जो रखा जाता है, अगर एडवेंचर तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मैं इसको कहूँगी बहुत ज़्यादा इसको आप सरप्राइज़ वे में रखेंगे, या उसको बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट में रखेंगे, या लोगों को आप थोड़ा सा हैरत अंगेज़ बनाना चाहेंगे, तो लोग बोर हो जाएंगे। एक ही व्लॉग है, अब उसको आप कर देना यार। जब आप एक जर्नी दिखा रही हैं तो जर्नी को इतना बड़ा शो करने की ज़रूरत नहीं थी। उसको 11-11, 12-12 मिनट का बनाए, वो बोरिंग हो गया। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि मुअत्तर जो है वो बेचारी इनके साथ हर जगह रहती है, हर जगह रहती है फ्रेंड। मगर जैसे कि अगर ये जा रही थी तो ठीक है, ये मुअत्तर को भी ले लेती, मगर डेफिनेटली एक पॉइंट से मैं ये भी कहती हूँ कि मुअत्तर जो है इतनी लॉन्ग जर्नी में इनका साथ नहीं दे पाती, क्योंकि उसके साथ छोटे बच्चे थे डेफिनेटली, और वो प्रॉब्लम करते। तो अब यहाँ पर तहसीन काफ़ी बोर हो रहा था पीछे बैठा हुआ, और एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि कुकिंग विद शबाना ने ये कहा कि तहसीन नहीं आ रहा था, और तहसीन कह रहा था कि रमज़ान की थकन है और मैं अभी थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं घर में रहूँगा। क्वेश्चन ये है कि देखें, आदमी तो रहते ही बाहर हैं, पता नहीं आउटडोर जॉब करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, मगर यहाँ पे तहसीन ज़्यादातर व्लॉग्स में घर में ही नज़र आता है। या तो वो अपनी बहन की शादी की मूवी देख रहा होता है, या बच्चों के साथ बैठा हुआ होता है, या कुछ मैक्रोनी वगैरह पका रहा होता है, या वो अपनी अम्मा के साथ बाहर घूम रहा होता है, या कभी रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। कोई इतना ऐसा काम वो नहीं करता जिस पे वो ये कह के मैं थक गया हूँ या मैं अभी नहीं जा रहा, एल्स के वो एडिटिंग करता है। तो अब, और रमज़ान में भी कोई तहसीन ने इफ्तारियाँ नहीं बनाई थी, सहरियाँ नहीं बनाई थी, ऑफिस नहीं गया था जो उसको इतनी थकान होनी चाहिए। और डेफिनेटली जब माँ बाप अकेले जा रहे हैं तो औलाद को तो ख़ुद इतनी समझ होनी चाहिए कि जो है मैं अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ज़ाहिर अंबर भी नहीं है, मुअत्तर जा नहीं सकती, ठीक है, तो मैं ही इस वक्त रहता हूँ घर में, तो मैं अम्मा अब्बा का साथ दे दूँ। डेफिनेटली इस वक्त तो जाना चाहिए था, बल्कि ये बात तो कहनी भी नहीं चाहिए थी कि भाई मैं नहीं जा रहा। अब यहाँ पे कुकिंग विद शबाना ने अपनी, ठीक है, उनकी आँख की तकलीफ़ सही हो गई, उन्होंने अपने सर का बताया कि उनके सर में दर्द हो जाता है। देखें, इंसान जब अपनी जान से या हिम्मत से बढ़ के, अपनी ताकत से बढ़ के जब वो मेहनत करता है तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नॉर्मली उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इतने व्लॉग बनाए, लेकिन
ज़रूरत ना होने के बाद भी ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका जो फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो आपको घेर लेते हैं। जब आप इनकम कमाने लगते हैं, हाई रेवेन्यू जनरेट करने लगते हैं, तो डेफिनेटली आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब माँ की हाई इनकम आ रही है तो उसके बेटे बेटियों को फ़र्क पड़ता है, और स्पेशली जो अनमैरिड होते हैं, जो अपनी माँ के पास होते हैं ज़्यादा। तो अब यही चीज़ और एक कंपटीशन जो होती है कि नहीं, आज मेरे 6 मिलियन हो गए, मुझे मज़ीद बढ़ाना है, तो ये चीज़ भी है कुकिंग विद शबाना को रेस्ट नहीं करने दे रही। अगर कुकिंग विद शबाना थोड़ा सा गैप लें और फिर वो गैप के बाद व्लॉग बनाए, 2 दिन के बाद व्लॉग बनाए और कंप्लीट रेस्ट लें, तो डेफिनेटली उनको ये थकन नहीं होगी, क्योंकि ये जब दिमाग टेंस होता है और दिमाग में नींद पूरी नहीं होती तब ये होता है और सुकून नहीं होता। डेफिनेटली उनको व्लॉग्स भी बनाने, घर के कामों के लिए कोई मेड तो है नहीं, मौतर और वो ही हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगी ऐसी। तो थोड़ा सा अगर इंसान पैसे की हिर्स को ना देखे, क्योंकि आप कितना भी पैसा बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मैं आपको बताऊं, इंसान की अगर सेहत अच्छी ना हो तो उसके लिए वो पैसा भी एक वक्त आके बेकार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें ये भी हैं फ्रेंड कि ये सफ़र अभी लंबा चलेगा, ठीक है, और इस सफ़र की जो एंड होगा, मैं आपको इतना बता दूं, वो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं होगा, या कोई सरप्राइज़ विजिट इनका नहीं होगा। वो जस्ट इनके ही अपने कोई जानने वाले होंगे या सब्सक्राइबर होंगे, कोई बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली तो वो नहीं होगी, मगर इनकी उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा। फ्रेंड यूट्यूबर तो मुझे नहीं लग रहा, मगर इनका अपना ही कोई है, वो इनका अपना कनेक्शन है। लेकिन प्लीज़ इतना ज़्यादा इस चीज़ को आप ना करें, इसको पॉपुलर बोरिंग करके कि लोग फिर नेक्स्ट व्लॉग देखना भूल जाएं। रास्ते में हमें क्या दिखा, हमें खाली मैदान ही दिखे हैं ना कुकिंग विद शबाना के व्लॉग में, ठीक है। आप बोर नहीं हो रही होंगी, आपको जाना है, मगर देखने वाला बोर हो रहा है जो कि टाइम निकाल के बैठा है। फिर आप लोग खुद इतने टायर्ड होके सोए थे होटल में कि आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स आई, मगर आपने उसको रिसीव नहीं की। तो फ्रेंड, इस बात पे आपको एक्साइटेड होने के बजाय आपको ये करना चाहिए था अक्लमंदी से कि जब आप होटल पहुंच गए, आफ्टरवर्ड्स आपको एक टेक्स्ट कर देना चाहिए था अपनी फैमिली को कि हम इस होटल में पहुंच गए हैं, हम स्टे कर रहे हैं और हम बहुत थके हुए हैं, तो हम अब सोने जा रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। के जब हमारी फैमिली के बच्चे भी कहीं जाते हैं, हमारे बहन भाई भी कहीं जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि आप जो है हमें पहुंच के बाद जो है टेक्स्ट कर देना, या हम खुद भी कहीं जाते हैं तो हम फैमिली को पहले टेक्स्ट कर देते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब खुद भी आप माशाल्लाह से समझदार हैं, मगर बात वही है कि जब बंदा व्लॉग बना बना के थक जाता है तो वो अपने बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाता है। सो फ्रेंड, अब हमें यही देखना है कि जो है अब देखिए, अगर अल्लाह को पुकारना है तो अल्लाह तो हर जगह है, अल्लाह तो हमारे शहरक से भी करीब है। और अगर किसी की अक़ीदत में जाती हैं तो वो एक अलग चीज़ है। आप कुछ पढ़ने जाती हैं, उन बुज़ुर्ग की अक़ीदत में जाती हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो मैं तो इस चीज़ में इतना इंटरफेयर नहीं कर रही, सारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं वो। अच्छा फ्रेंड, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छे लगे हों, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिया करो, पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कैश है। और फ्रेंड, अब जो है टाइम हो गया है ज़्यादा, अब मेरे भी दिमाग की नसें जो ना हिल रही हैं। सो फ्रेंड, आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।